लखनऊ के सीएमएस स्कूल पर मैथ्स की टीचर कुलदीप तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए। टीचर का कहना यह है कि तिलक लगाने और चोटी बांधने के कारण स्कूल मैनेजमेंट ने नौकरी से निकाल दिया। वो पिछले 15 साल से इसी स्कूल में टीचर थे। बीते साल इन्होंने ज्ञानवापी और भोजशाला से संबंधित मामलों में जनहित याचिका दायर की। कुलदीप तिवारी के अनुसार उसके बाद से इनकी मुश्किलें बढ़ती गई। लगातार इन पर केस वापसी के लिए दबाव भी पड़ा। आखिर में सीएमएस राजेंद्र नगर शाखा प्रबंधन ने इन्हें नोटिस जारी करके इनकी सेवाएं समाप्त कर दी। उनका कहना यह भी है कि 1 साल से चोटी हटाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। जब उन्होंने इसको अनसुना किया तो उनके घर पर टर्मिनेशन लेटर भी भेजा गया। टर्मिनेशन लेटर में आरोप था कि उनका आचरण ठीक नहीं है, टीचरों को लेकर व्यवहार अच्छा नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि 15 सालों से उनका आचरण ठीक था, अब उनका आचरण अचानक से खराब हो गया। हालांकि इस मामले के बाद कुलदीप तिवारी लीगल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और डीएम को लेटर भी लिखा गया है। इस मामले पर सीएमएस स्कूल की तरफ से यह बताया गया कि शिक्षक छात्रों के साथ मारपीट करते थे। उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है। कुलदीप तिवारी को सुधार के कई मौके दिए गए लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कुलदीप जी, आपको सीएमएस स्कूल ने टर्मिनेट कर दिया, क्या है मामला? कि मैं सीएमएस में लगभग 15 साल से काम कर रहा था, वर्ष 2009 से, और लगातार काम कर रहा था विदाउट ब्रेक इन सर्विस। और लेकिन यह है कि हम क्योंकि हिंदू हैं तो धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धार ऑब्जेक्शन क्रिएट करती थी। उनका कहना रहता था कि हमारे यहाँ मुस्लिम स्टाफ है, हम सेकुलर स्कूल है, मुस्लिम स्टाफ है, मुस्लिम पेरेंट्स हैं और मुस्लिम बच्चे हैं, तो आप ऐसे वेशभूषा में आते हैं तो आप गुरुकुल में पढ़ाइए जा करके। तिलक चोटी हमारे यहाँ, क्योंकि मेरी शिखा थोड़ी लंबी है, तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल में पढ़ाइए अगर आपको जो है इस तरीके से आना है। तो ये तो कई 3-4 वर्षों से आक्षेप चले आ रहे थे, क्योंकि हमको नौकरी करनी है तो हम उसको अनसुना करते थे, इग्नोर करते थे, क्योंकि जीविकोपार्जन भी आवश्यक है और जो भी हम धर्म का कार्य करते हैं उसके लिए भी धन की आवश्यकता है, तो चल रहा था। लेकिन क्योंकि मैं कई प्रकरणों का पिटिशनर हूँ, ज्ञानवापी प्रकरण है, मथुरा है, भोजशाला है और अवैध रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस को ध्वस्त किए जाने की पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है, पॉलीगैमी के अगेंस्ट चल रहा है मामला, तो ये सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में चल रही हैं अलग अलग। तो इनको लेकर के पिछले 29 अक्टूबर को एक कार्यक्रम लखनऊ में हमने कराया था, 2023 29 अक्टूबर को। उस कार्यक्रम में बाहर से बहुत सारे लोग आए थे, एक बड़ा कार्यक्रम था, कई सारे एडवोकेट्स लेके धर्मगुरु सब शामिल हुए थे। उसमें ज्ञानवापी मंदिर मॉडल की हमने प्रदर्शनी लगवाई थी लखनऊ में। उसके बाद से अचानक से ऐसा चेंज आ गया सीएमएस के बिहेवियर में कि उन्होंने मुझे कार्यक्रम के तुरंत बाद मतलब 2-4 दिन बाद उन्होंने तुरंत मुझे विद्यालय में बुलाया। अपने ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि आप ये सारी पिटीशंस वापस लीजिए, अगर आप ये सारी पिटीशन वापस नहीं लेते हैं तो फिर आप सीएमएस छोड़ दीजिए। खैर वो भी हमने उसको अनसुना किया क्योंकि जॉब करनी थी। मैंने केवल इतना कहा कि देखिए हमारे किसी भी काम से विद्यालय को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, बच्चों की पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये काम हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम तो हम वर्षों से करते चले आ रहे थे। अगर आप ऑब्जेक्शन था तो पहले आप बताते। तो लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की दबाव डालना भी आपके द्वारा उचित नहीं है। खैर वो 2-3-4 महीने बीत गए और 22 मार्च 2024 में एएसआई सर्वे शुरू हुआ भोजशाला का। तो मैं 2 और 3 अप्रैल को उसमें सम्मिलित होने गया, क्योंकि मैं मेन पिटिशनर हूँ उसका। तो जब मैं वहाँ गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी हुई, मीडिया भी आई, वहाँ से लौटने के बाद मुझे अचानक से कहा गया वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के द्वारा अपने कार्यालय बुला करके कि आपसे कई बार कहा गया था कि आप अपनी पिटीशन वापस ले लीजिए, आपने नहीं लिया, इसलिए यू विल नॉट वर्क इन सीएमएस नाउ। आप अब सीएमएस में काम आज के बाद नहीं करेंगे, बेहतर होगा आप स्वयं इस्तीफा दे दीजिए। तो अन्यथा अगर हम आपको टर्मिनेट करेंगे तो आपको फिर कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी और फिर रोजी रोटी के लिए पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। फिर हिंदुत्व की रोटी खाइएगा, हिंदुत्व से ही रोटी घर चलाइएगा अपना। और तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। तुषार का सीधे रुख लेते हैं। तुषार, पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन फिलहाल हुआ, कितनी सच्चाई इस पूरे मामले में नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से कुलदीप तिवारी ने आरोप लगाया है उसके बाद अगर बात करें तो सीएमएस स्कूल इस पूरे मामले पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो उनके पीआरओ हैं वो एक मैसेज जरूर कर दिए हैं कि उनका आचरण ठीक नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब वो आदमी कुलदीप तिवारी 15 साल से इस स्कूल में नौकरी कर रहे हैं तब आचरण ठीक रहा, अब जब उनका आरोप सामने आया तो आचरण खराब हो गया है। हालांकि देखिए, सीएमएस स्कूल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, कुछ खास इस पूरे मामले पर बातचीत नहीं कर रहा। हमने भी जब बातचीत करने की कोशिश की
तो उनका कोई भी आदमी फोन नहीं उठाया और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये जरूर है कि कुलदीप तिवारी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में मेरी क्या गलती थी, सिर्फ चोटी रखना। बिल्कुल सिर्फ विशाल, मैं टीका वापस लगाना, आपके पास या आ रही फिर- हूँ, लेकिन इस बीच दर्शकों को जानकारी दे दें। इस पूरे मामले में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की तरफ से प्रेस नोट जारी कर शिक्षक कुलदीप तिवारी पर आरोप लगाए गए। छात्रों के साथ मारपीट करते थे, ये सीएमएस की तरफ से कहा गया है। घरेलू हिंसा का केस भी चल रहा है। इसके साथ ही कुलदीप तिवारी का व्यवहार हिंसक है। अभिभावकों ने भी शिकायत की है, उन्हें भूल सुधार के लिए मौके दिए गए। उन्होंने अभिभावकों से भी हिंसा की। ये तमाम आरोप जो है वो कुलदीप तिवारी पर लगाए गए हैं। हालांकि 15 साल से कुलदीप यहां पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो फिलहाल बता दें आपको, कुलदीप का व्यवहार जो है वो हिंसक बताया गया। यहाँ पर यह भी कहा गया कि पेरेंट्स की तरफ से भी आरोप लगे हैं। और तुषार हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। तुषार, तमाम आरोप जो है एक लंबी फेरिस्त कह लीजिए तुषार यहाँ पर दे दी गई है कुलदीप तिवारी पे, लेकिन सवाल यही है कि 15 साल बाद उनको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे आरोप थे और अब जाकर कार्रवाई उन्होंने की। यही बड़ा सवाल है कि किसी भी अभिभावक ने इस पूरे मामले में कहीं पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की। जबकि आजकल अगर देखिए, कोई अगर टीचर किसी स्टूडेंट को मारता भी है, एक तमाचा भी मारता है, तो उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचती है। लेकिन कुलदीप तिवारी के मामले में कोई भी अभिभावक अभी तक सामने नहीं आया जिसने कुलदीप तिवारी के ऊपर हिंसा करने का आरोप लगाया हो, जिसने कुलदीप तिवारी के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया हो। 15 साल से कुलदीप तिवारी उस स्कूल में मैथ के टीचर हैं। 15 सालों से कुलदीप तिवारी उस स्कूल में ठीक से पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जब कुलदीप तिवारी ने आरोप लगाया कि उनको चोटी के लिए मना किया जा रहा है, कुलदीप तिवारी ने कहा कि उन्हें टीका लगाने से रोका जा रहा है, कुलदीप तिवारी ने कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ज्ञान वापी में जो उन्होंने पीआईएल डाला है उसको वापस ले। कुलदीप तिवारी ने यह भी कहा कि मथुरा मामले में भी जो पीआईएल डाला गया है उसको भी वापस ले। ठीक, यानी कि आज का जो है मुसीबत बनती हुई यहाँ पर नजर आई है। बहुत शुक्रिया आपका तुषार तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी